नमस्कार। आज हम एक गंभीर हादसे पर बात करने वाले हैं। ये है 12 जून 2025 का एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसा। जी। हमारे पास इसकी जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं और आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि असल में क्या हुआ था, जांच कहाँ तक पहुंची है और अब क्या स्थिति है। ये फ्लाइट, जैसा कि आपको याद होगा, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन VTANB। हाँ, ड्रीमलाइनर। इसमें कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। और बहुत दुख की बात है कि विमान में सवार 241 लोगों की और जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई। यानी कुल 260 मौतें। बहुत ही भयानक। हाँ, सिर्फ एक यात्री ही बच पाया इसमें। और विमान टेक ऑफ के, आप सोचिए, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर ही अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज कैंपस में गिर गया। कई बिल्डिंग्स को भी नुकसान हुआ। जी बिल्कुल। अब देखिए, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है या कहें कि अजीब है, वो ये है कि टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद, सिर्फ 32 सेकंड्स, महज 32 सेकंड। हाँ। विमान के दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच थे वो रन मोड से, यानी चालू मोड से कट ऑफ मोड पर चले गए, मतलब बंद। दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। हाँ, इंजन बंद हो गए। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR जिसे कहते हैं, उससे ये भी पता चला कि फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा भी कि ये फ्यूल क्यों बंद किया गया। अच्छा, पूछा उन्होंने? हाँ, और रिकॉर्डिंग के हिसाब से कैप्टन उस वक्त काफी शांत लग रहे थे। बाद में इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश भी हुई, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल अजीब तो है ही, और यहीं से मतलब जांच की दिशा थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो ये साफ इशारा कर रही हैं कि किसी तकनीकी खराबी का अंदेशा वो बहुत कम है। अच्छा, तकनीकी खराबी नहीं। लगता तो यही है। एयर इंडिया ने भी अपने जो दूसरे 787 और 737 विमान हैं उनकी जांच की, स्विच वगैरह देखे, तो उनमें कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं मिली। उनके जो लॉकिंग मैकेनिज्म्स होते हैं वो भी ठीक काम कर रहे थे। तो फिर? अगर तकनीकी खराबी नहीं तो स्विच कैसे? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी तो वो स्विच कट ऑफ पर गए कैसे? वो भी दोनों एक साथ, लगभग 1 सेकंड के अंदर ही। 1 सेकंड में? जी। तो ये किसी गलती से हो जाएं या अपने आप हो जाएं, ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए जांचकर्ता, मतलब जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो अब इस पहलू पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया या फिर कहीं पायलट की मानसिक स्थिति से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ओह। लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है कि NTSB, जो अमेरिका की एजेंसी है, उसने साफ कहा है कि भाई अभी कोई नतीजा मत निकालिए, जल्दबाजी होगी, जांच अभी चल रही है। हाँ, ये बात ध्यान रखनी होगी कि जांच पूरी नहीं हुई है। भारत की अपनी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIIB वो इसे लीड कर रही है। और जैसा आपने बताया, अमेरिका की NTSB, बोइंग खुद, इंजन बनाने वाली कंपनी GE, FAA और ब्रिटिश टीम भी इसमें शामिल है। जी, एक मल्टीनेशनल जांच है ये। हाँ, और DGCA ने भी, भारत की जो एविएशन रेगुलेटर है, उसने भी एयर इंडिया के 787 फ्लीट में कोई बड़ी सुरक्षा खामी तो नहीं पाई, पर हाँ, ये जरूर कहा है कि मेंटेनेंस के कामों में तालमेल और बेहतर होना चाहिए। वो तो एक सामान्य फाइंडिंग हो सकती है किसी भी जांच में, लेकिन इस हादसे से जुड़ा एक और बहुत बहुत ही दर्दनाक पहलू भी सामने आया है। वो क्या है? ये ब्रिटेन में जो पीड़ित थे उनकी पहचान से जुड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कई ब्रिटिश परिवारों को गलत पार्थिव शरीर या अवशेष भेज दिए गए। क्या कह रहे? गलत शरीर? जी, कुछ मामलों में तो ये भी हुआ कि एक ही ताबूत में अलग अलग लोगों के अवशेष मिले, मिक्स हो गए थे। हे भगवान, ये कैसे पता चला? ये सब गड़बड़ियां DNA टेस्टिंग के दौरान सामने आईं, और अब जाहिर सी बात है दोनों देशों में इस पूरी प्रक्रिया की, मतलब आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की, एक निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। ये तो बहुत ही संवेदनशील मामला है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ऐसी बड़ी त्रासदियों के बाद चीजों को संभालना, खासकर जब मानवीय पहलू जुड़ा हो, परिवारों की भावनाएं जुड़ी हो, कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो अगर हम अब तक की जानकारी को समेटें तो मुख्य बात ये निकल रही है कि हादसे का कारण इंजन का फ्यूल सप्लाई कटना था। हाँ, फ्यूल कट ऑफ। तकनीकी गड़बड़ी की संभावना काफी कम लग रही है, और ये जो स्विच थे वो बहुत तेजी से, शायद 1 सेकंड के अंदर ही बंद किए गए। बिल्कुल, जैसा हमने बात की, जांच अब मानवीय पहलू पर ज्यादा केंद्रित है। पायलट्स की स्थिति क्या थी, कॉकपिट में असल में क्या हुआ था उस वक्त, सबसे बड़ा सवाल वही है। वो फ्यूल स्विच कट ऑफ मोड में क्यों और कैसे गए।
जानबूझकर, गलती से या कोई और वजह? इसका जवाब मिलना भी बाकी है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं, टेक ऑफ के फौरन बाद फ्यूल का कट जाना और वो जो सीवीआर में कैप्टन की कथित शांति का जिक्र है, ये पूरी घटना ऐसे नाजुक पलों में इंसान के दिमाग, उसकी साइकोलॉजी और आजकल की जो ये बेहद ऑटोमेटेड आधुनिक मशीनें हैं, इनके बीच का जो रिश्ता है उसके बारे में क्या इशारा करती है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये बहुत गहरे सवाल उठाती है।